हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 20 अर्थात यूनिक पब्लिकेशन के अंतिम सेट में पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले के सारे सेट्स का वीडियो आपके चैनल पे डाल चुके गया है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट यूनिक का टोटल सेट्स ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मतलब 19 तो ख़त्म हो गया, 20वां भी आज ख़त्म कर देंगे सब कुछ इसका करके, ठीक है। और अगले डे से हम लोग उसके लिए अच्छे से अब थियोरी पढ़ेंगे, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थियोरी का भी तैयारी हो जाए, जिससे कि थियोरी से ऑब्जेक्टिव को पकड़ मजबूत हो जाए और ऑब्जेक्टिव का भी क्लास चलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए से व्याकरण जानने वाला को एक शब्द में हम लोग क्या कर सकते हैं? काव्य शास्त्री की, दार्शनिक की, व्याकरण की, आचार्य, क्या कर सकते हैं? तो व्याकरण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक उदर से जन्म लेने वालों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। एक उदर से जन्म लेने वालों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। एक उदर से जन्म लेने वालों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, वो शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कि सहोदर कहते हैं, कि उत्तम कहते हैं, कि सम्मान कहते हैं, कि पेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सहोदर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे मृग का पर्यायवाची क्या होगा, अर्थात समान अर्थ कौन सा शब्द दे रहा है? तो हिरन होगा, कि पवन होगा, कि हाथी होगा, कि बादल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि हिरन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जैसे ऑप्शन है कि अभयस्थ, ऑप्शन भी है कि अभयस्थ। कौन सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही लिखा है, अभयस्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर। जैसे बड़े दुख की बात है, खाली स्थान, आप जैसे स्नेही मित्र के घर भी मैं विवाह के अवसर पर ना आ सका। बोल रहा है कि बड़े दुख की बात है, आप जैसे स्नेही मित्र के घर भी मैं विवाह के अवसर पर ना आ सका। तो ऑप्शन ए है कि, ऑप्शन बी है कि मैं, ऑप्शन सी है कि आत्मीय, ऑप्शन डी है कि हम। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बड़े दुख की बात है कि, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर। जैसे बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगी, लगे, हुए, लगा, क्या लगा? बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 15 दिन में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द दीजिए। 15 दिन में एक बार होने वालों के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे ऑप्शन है कि वार्षिक, ऑप्शन बी है कि अर्धवार्षिक, ऑप्शन सी है कि पाक्षिक, ऑप्शन डी है कि मासिक। 15 दिन में एक बार होने वालों के लिए एक शब्द दीजिए, तो एक शब्द क्या दे सकते हैं उसके लिए? तो पाक्षिक दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकन खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित, अर्थात यहाँ पे है ना कि मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है, तो ये शाश्वत के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो ऑप्शन है कि दुखद सत्य है, कि अंतिम सत्य है, कि चिरंतन सत्य है, कि एकमात्र सत्य है। तो मृत्यु जीवन का एक चिरंतन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह करता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जैसे इसमें शताब्दी सही किधर लिखा हो, कौन सा लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि गूंगे का गुड़, एक ऑप्शन क्या कहता है क्वेश्चन कि गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करें। गूंगे का गुड़, ऑप्शन है कि कीमती वस्तु
ऑप्शन बी है कि अवर्णनीय अनुभव, ऑप्शन सी है कि दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन डी है असंभव कार्य। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, असंभव कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यही कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें कहाँ कौन है जो कि सही लिखा हुआ है? आशीर्वाद सही है कि पारालौकिक सही है कि परीक्षा सही लिखा गया है कि बीमारी सही लिखा गया? कौन सही लिखा गया है? परीक्षा ऐसे नहीं लिखा था, फिर बीमारी भी ऐसे नहीं लिखा थी, आशीर्वाद भी ऐसे नहीं लिखा, पारलौकिक जो है यह सही लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातायन का पर्यायवाची है। वातायन का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है कि छत है, ऑप्शन बी की गवाच, ऑप्शन सी की ताक, ऑप्शन डी है कि द्वार। वातायन का पर्यायवाची क्या होगा? तो गवाच होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करें। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए कि मुंह उतरना, ऑप्शन बी है कि पेट में चूहे कूदना, ऑप्शन सी है कि दाने दाने को तरसना। क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि बहुत अधिक अभावग्रस्त होना अर्थ के लिए सही मुहावरा का चयन करें। तो बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, इसका सही मुहावरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कि मुख उतरना, ऑप्शन बी है कि पेट में चूहे कूदना, ऑप्शन सी है कि दाने दाने को तरसना, ऑप्शन डी है कि आटा गीला होना, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दाने दाने को तरसना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि है ये जो है ना, रामचरितमानस की तुलना नहीं की जा सकती। इसको लिए एक शब्द दे सकते हैं कि की तुलना नहीं की जा सकती। तो कौन सा शब्द दे सकते हैं? ऑप्शन ए कि तुलनीय, ऑप्शन बी है कि अतुलनीय, ऑप्शन सी है कि अपकर्ष, ऑप्शन डी है अचिंत्य। तो क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अतुलनीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे हम अनेकों छोटे बड़े वर्गों में बटे हुए हैं। हम अनेक छोटे बड़े वर्गों में बटे हुए हैं। इसमें कहाँ पे त्रुटि है, कहाँ पे गलती लिखा गया है? तो ऑप्शन ए है कि छोटे बड़े, ऑप्शन बी है कि बंटे हुए, यही गलत लिख रहा है, बंटे हुए है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है। फिर भी हम लोग चारों ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन सी है कि वर्गों में, ऑप्शन डी है कि हम अनेकों। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस वर्ग में उपसर्ग नहीं लगा है? निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? इन चारों में किसमें उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए है कि अधिशासी, ऑप्शन बी है प्रशंसा, ऑप्शन सी है विनाश, ऑप्शन डी है प्रत्याशा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रशंसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? ऑप्शन ए कि आशीर्वाद, ऑप्शन बी गुरु, ऑप्शन सी है मयंक, ऑप्शन डी है बधाई। कौन अशुद्ध लिखा गया है? तो इस सब में बधाइयाँ एक गलत लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स की सही विलोम शब्द चुनिए। जैसे मानव का विलोम क्या होगा? दानव होगा कि दैत्य होगा कि राक्षस होगा कि पुरुष होगा? तो मानव का विलोम होगा दानव। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ को हम लोग बड़े शब्द में क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए कि जिसे सब विषय में जानकारी हो, ऑप्शन बी है कि जो सब जगह व्याप्त हो, ऑप्शन सी है जो सर्वाधिक विस्तृत हो, ऑप्शन डी है कि जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। क्या कह सकते हो उसे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसे सब विषय में जानकारी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प किरणों का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प है जो कि किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो किरण को अंशु भी कह सकते हैं, रसीम भी कह सकते हैं, मयूस भी कह सकते हैं, प्रकाश नहीं कह सकते, प्रकाश भी कह सकते हैं, किरण आ रही है प्रकाश, मयूख नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स कि
जलज शब्द का अर्थ है, जलज शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए कि जल देने वाला, ऑप्शन डी है कि जल में जन्म लेने वाला, ऑप्शन सी है कि जल से बना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल देने वाला, जल देने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल से बना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न मुहावरों के लिए सही विकल्प चुनिए। जैसे कि पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना, इसका सही कौन सा है? ऑप्शन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न मुहावरों के लिए सही विकल्प चुनिए। जैसे पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होने का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कि छोटी आयु में बुद्धिमान होना, ऑप्शन बी है कि गुप्त बात छिपाना, ऑप्शन सी है कि भेद ना लगने देना, ऑप्शन डी है कि कपटी होना। तो पेट में दाढ़ी होना अर्थात छोटी आयु में बुद्धिमान होना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? क्रय में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा क्रय का? तो उसमें अन लगाने से होगा कि आ लगाने से होगा कि प्र लगाने से, कि वी लगाने से होगा? तो वी लगाएंगे। देखिए क्रय अक्रय का विक्रय अर्थात उल्टा अर्थ हो जाएगा, तो वी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्न में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? निम्न में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? ऑप्शन है कि बाला है, ऑप्शन बी है कि छात्र है, ऑप्शन सी है कि ऑप्शन सी हमारा कहता है कि महाशय है, ऑप्शन डी है कि शिव है। कौन हो जाएगा स्त्री शब्द? तो इसमें बाला शब्द जो है ना वही स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? निर्धन जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है कि विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है कि स्वर संधि है, कि ऑप्शन सी है कि व्यंजन, ऑप्शन डी है कि तीनों। तो निर्धन शब्द में विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जैसे कि जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो, ऑप्शन ए कि सुभाषणीय, ऑप्शन बी है कि सुभाषी, ऑप्शन सी है सुवक्ता, ऑप्शन डी है मितभाषी। कौन होगा? जो अच्छा बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? सुवक्ता, बोलना का सुवक्ता, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दुख का समानार्थी क्या हो जाएगा? अर्थात समान शब्द कौन सा हो जाएगा? तो दुख का कष्ट होगा, आघात होगा, कठिनाई होगा कि वेदना होगा? तो कष्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का समानार्थी क्या होगा? चरित्र होगा कि स्वभाव होगा कि कर्म होगा कि भाग्य होगा? तो भाग्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कि नूतन, ऑप्शन बी है नवय, ऑप्शन सी है प्राचीन, ऑप्शन डी है नवीन। तो क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमने सामान्य हिंदी अर्थात हिंदी का टोटल 30 क्वेश्चन कर लिया। तो अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।